जाएगा, ये बांग्लादेश के सेना प्रमुख कह रहे हैं। हमारा देश भारत पर कई तरह से निर्भर है, भारत बांग्लादेश के बीच लेन देन का रिश्ता है, ये अब समझ में आ रहा है बांग्लादेश सेना प्रमुख को। तो सवाल है कि यूनुस और जमात अब क्या कर लेंगे, जो भारत के खिलाफ लगातार कार्रवाई और उकसाने वाली कार्रवाई में जुटे हुए थे। सेना ही जब भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए जोर दे रही है, सेना प्रमुख कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश नहीं जाएगा, तो यूनुस का जो पाकिस्तान प्रेम है, जमातियों का जो पाकिस्तान प्रेम है, वो बांग्लादेश के सेना प्रमुख को पसंद नहीं आ रहा है साफ तौर पर, कि हम इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको हर्ट नहीं करेंगे और बांग्लादेश किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो उसको टेक केयर किया जाएगा। इट मींस कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जिनकी आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी जो इंडिया के साथ कमिटमेंट्स हैं उसको हम फुलफिल करेंगे। ये चीज जो है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप से स्टेटमेंट जारी थी रिगार्डिंग इंडिया, इंडियंस उससे डिस्टर्ब थे और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है वो इंडिया को एश्योरेंसेस दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत से चल रहे तनाव के बीच बांग्लादेश की आर्मी चीफ का बड़ा बयान सामने आया। सेना के प्रमुख वाकर उज़्ज़मान ने एक बयान में कहा कि भारत के साथ बांग्लादेश का बेहद खास रिश्ता, इसीलिए उनका देश कभी भारत के खिलाफ नहीं जा सकता। इसी दौरान उन्होंने भारत के महत्वपूर्ण पड़ोसी बताए और कहा कि बांग्लादेश कई मामलों में भारत पर निर्भर है। भारत बांग्लादेश के बीच लेन देन से लेकर आपसी हितों को समान महत्व देने का रिश्ता है, इसमें कोई भेदभाव न हो, इसीलिए बांग्लादेश को भारत के समान रिश्ते बनाकर रखना होगा, यही बांग्लादेश के हित में है। उसके ऊपर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो इसमें तो एक पहले झटका लगा। दूसरा झटका ये लगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर, वकर उज़्ज़मान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि साहब, जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, एंड बांग्लादेश को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर भारत और बांग्लादेश साथ में काम करेंगे, दोनों को बेनिफिट रहेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने बोला कि इसमें बांग्लादेश का ही होगा, क्योंकि हम एक छोटे नेशन है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। का कारण क्या था? जनरल ये कहते हैं कि भारत हमारे लिए एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट देश है। फिर जनरल वकरुज़्ज़मान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि वी वांट फेयरनेस इन आवर डीलिंग्स विद इंडिया। और फिर जनरल वकरुज़्ज़मान ये कहते हैं कि कई भारत के लोग बांग्लादेश आते हैं फॉर्मली या इनफॉर्मली काम करने के लिए, हमारे लोग भारत जाते हैं और हमारे कई लोग ऐसे हैं जो भारत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। और बांग्लादेश की ये जो आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है इन मैनी वेज, इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फायदा उठा रहा है, हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस सेंस में कि शायद सिग्नलिंग की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की फौज कहती है कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंडिया से खरीदते हैं। सो इंडिया जो है उसका इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी हो। सो इट्स ए गिव एंड टेक। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये कह रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर है जी। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा था पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में,
अच्छा, एक बात थोड़ी समझने वाली है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर बांग्लादेश का जो इंटरम सेटअप है, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप, वो ये कहे, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप ये कहे कि वी वांट हसीना बैक, और उसके पीछे आर्मी की सपोर्ट ना हो, एक बात। दूसरी चीज, जो कुछ बांग्लादेश का इंटरम सेटअप कर रहा है, उसके पीछे फौज खड़ी हुई है। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे यूनुस पुनिस की गवर्नमेंट और ये जितने भी स्टूडेंट सो कॉल्ड लीडर्स हैं, इनकी तरफ से तो एक बॉयकॉट भारत कैंपेन चल रहा है। तो ये बॉयकॉट भारत कैंपेन के चलते चलते अब ऐसी ऐसी स्टेटमेंट अगर आर्मी चीफ से आ गए, जिसके कंधों पे ये लोग बैठ के अभी सरकार में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली इनको पता चलेगा कि इनके नीचे जो कंधे थे वो अब हट चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था जब सीडीएस साहब की इनके साथ मीटिंग हुई थी, तब इनका थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले तक ये काफी यूनुस 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 करते थे। जैसी ही वो मीटिंग हुई उसके बाद से इनका थोड़ा सा नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया और इनके स्टेटमेंट्स भी पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। दूसरा, आर्मी चीफ जो है वो उस तरह खुल खुला के नहीं बोल रहे, जिस तरह माजी में कोई जो बातें हो रही थी, अभी वो खुल खुला के बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ भी काम करना है, चाइना के साथ भी काम करना है, वो डेवलपमेंट पार्टनर है। इट मींस कि जो वीटो वोट है वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ के पास मौजूद है, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बोल रहे। ठीक है जी। और ये जो नैरेटिव आ रहा है कि जी बांग्लादेश के हवाले से, ठीक है जी, इंडिया की तरफ से उन्होंने बेसिकली इंडिया को भी ठंडा किया है, इंडिया को ये बताया है कि आप हमारे दोस्त हैं। खास तौर पे जब फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जब होके गए पिछले महीने, तो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है और ये सारे लोग जो हैं, ये उनको वो सिग्नलिंग दे के गए थे कि भाई आप हमारे साथ मिलकर काम करें। अब जारी बात है, रेबल ग्रुप्स काम कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे इलाकों के अंदर जो इंडिया के बॉर्डरिंग एरियाज में, बांग्लादेश के बॉर्डरिंग एरियाज में है। ये चीजें जो है वहां पे बांग्लादेश को कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट चाहिए। ठीक है जी। ये जो चिटागोंग हिल के जो है, जहां पे जिसे कहते हैं ना म्यांमार का बॉर्डर है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, पानी के मसले हैं, देयर इज सो मच बिटवीन। देखिए बांग्लादेश की तो तीनों चारों तरफ से वो घिरा हुआ है इंडिया से, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बांग्लादेश मजबूत ताल्लुकात नहीं बनाता तो फिर तो आप समझें कि बांग्लादेश के लिए मसले होंगे। इंडिया बांग्लादेश को बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकता है, मैं आपको बात बताऊं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडियन इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है ये उन्होंने बड़ी समझदार स्टेटमेंट दी है, और समझदार इसलिए है कि अगर वो इस तरह की मुश्किल सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना इंडिया के लिए, तो इंडिया के पास बहुत कुछ है टू डिस्टर्ब बांग्लादेश। इंडिया कर सकता है।